संत गुरु महाराज की छत्र छाया में बैठ कर के आनंद विभोर हो रहे हैं। आइए जिन महापुरुषों के सानिध्य में बैठे हैं बुलंद स्वर में जय घोष करके अपना रचना को पवित्र करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारणं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परापर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। प्रातः स्मरणीय श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जो कि जन जन में कण कण में व्याप्त है, जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। अपने स्वनिवास स्थान में गुरु महाराज के मानस पुत्र पूज्यपाद के श्री चरणों में बारंबार नमन है। नमन है मैनचेस्टर पूज्य स्वामी केदार जी महाराज के चरणों में, पूज्य स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी शरणानंद जी महाराज, शेखर जी महाराज, मैनचेस्टर पूज्य गुरुजन आए हुए सदगुरु के सद भक्तगण एवं आदरणीय संचालक साहब डॉक्टर साहब, उपस्थित सदगुरु के सद भक्तगण जो मानव शरीर का उत्तरदायी है, कर्तव्य है, वह कर्म करने हेतु पधारे हुए हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ रामचंद्र मानस से उत्तरकांड से सुन रहे थे मनुष्य शरीर की प्रधानता, मनुष्य शरीर की विशेषता के बारे में, काकभूषुंडी और गरुड़ जी के संवाद को। नर समान कवनहु देही जीव चराचर जांचत जेही। नर मतलब यह शरीर, मानव का शरीर, यह मन मनुष्य शरीर के ऐसा और कोई शरीर और कोई योनि नहीं है। इसी को बाबा नानक साहब ने भी कहा है, का जाने तेरा पुण्य प्रगटवा मानुख तेरा अवतार रे। यह पुण्य के पूंजी जब इकट्ठा होता है, एकत्र होता है, तब जाकर के यह मनुष्य का शरीर मिला है। और ऐसे महत्वपूर्ण शरीर पा करके जो भजन नहीं करते हैं, तो सुन रहे थे दलिद्र सम दुख जग नाही। कहते हैं मनुष्य शरीर पाया और भक्ति भजन नहीं किया, इससे बड़ा और दरिद्रता और कंगालता क्या हो सकता है। और सुख क्या है? संत मिलन सुख जग माही। संतों का मिलना, महापुरुषों का सानिध्य हो जाना, इसके बड़ा और सुख कहाँ हो सकता है। इसीलिए कहा है
गिरजा संत समागम श्रम न लाभ कछुआन। अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। यह ईश्वर परमात्मा के असीम कृपा होते हैं सज्जनों, तब जाकर के कहीं यह साधु संतों का दर्शन और प्रवचन सुनने को मिलता है। यह मनुष्य शरीर बड़े अनमोल शरीर है। कहा है 84 भुक्ति घणी बहुत सहो जमवार। अब 12वीं फरियोती लोक में तिन्हों न मान्यो हार। तिन्हों न मान्यो हार हीरा देही पाई कर मोल माटी कर दिनी। चरणदास कहे सहजिया अजहो ना सुमरई करतार। कहते हैं 84 लाख जोनी में बहुत बार भ्रमण किए हैं। अब बहुत बार भ्रमण करते करते ईश्वर परमात्मा को जब असीम कृपा हुआ, इस जीव को मनुष्य का शरीर प्रदान किया। इसलिए कहा है रामायण में उत्तरकांड में ही कब हो कि कर नानर देही देत इसमिनो हेत स्नेही। जब ईश्वर परमात्मा की कृपा हुआ तब जाके यह मानव का शरीर हम लोगों को प्रदान किया है। और इसे पा करके यूं ही खाया, यूं ही सोया, यूं ही जीवन को गमा दिया। तो भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहने की कृपा किए हैं, आहार निद्रा भय मैथुनन च समान मेतत पशु नरानम ज्ञानम नरानम अधिकम विशेषो ज्ञान हीना पशु भी समान है। कहा 4 काम तो जानवर पशु भी करते हैं, अब वही 4 काम मनुष्य भी करता रहा तो कहते हैं ज्ञान के अभाव में वह पशु है पशु। अब कहेंगे 4 काम क्या करते हैं? आहार लेना, भोजन करना। बेशक आप बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं, आपके जूठन गाय भैंस खाते हैं, लेकिन पेट तो उनका भी भरता है ना। लेकिन सज्जनों, मैं आंखों देखी बात आपको बता रहा हूं। चूंकि लुधियाना स्टेशन से कहीं जाना था सत्संग करने, तो मैंने प्लेटफार्म पर वेट कर रहा था ट्रेन का, और आम का सीजन था। एक व्यक्तियों ने आम को खा करके सिट दिया नीचे, और जो पॉलीथिन चुगने वाला व्यक्ति होते हैं उन्होंने उठाया और खाने लग गए। अब देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा है खा करके सीटा और दूसरा व्यक्ति उसी को उठा के खाने लगा। एक सरदार को तो मैंने देखा, बिस्किट निकाला। कुत्ता आजकल जो मनुष्य को जीवन में उपलब्ध नहीं है वो एक कुत्ता को उपलब्ध है। आप कहेंगे ये कैसे? आप देखे होंगे कुत्ता जानवर को गाड़ी में मालिक घुमाते है, लेकिन कई ऐसा है घरों में माँ बाप तो पड़े रहते हैं बेड बिस्तारे पर, लेकिन उसको वॉकिंग नहीं कराएंगे, नहीं घुमाएंगे, लेकिन कुत्ता को पकड़ के घुमाते। क्या सही बात है कि नहीं? माँ बाप को तो घुमाएंगे नहीं, लेकिन अपना जाएंगे पिकिंग में, अपना जाएंगे टूर में, कुत्ते को भी टूर में ले जाते हैं। अब आगे मनुष्य, माँ बाप जिसने जन्म दिया उसको तो कभी घुमाया नहीं। एक लोटा एक गिलास के लिए पानी के लिए तरस रहे हैं, और कुत्ता जानवर को ले जा रहा घुमाने के लिए। इससे दुर्भाग्य मनुष्य को क्या होगा? मैंने देखा, आंखों देखी बातें कह रहा हूं। एक सरदार ट्रेन से उतरा, और उतरने के बाद थर्मस में दूध रखा था, बैग में बिस्किट रखा था, प्लास्टिक की कटोरा लिया और वहां पर स्टेशन पर ही उसको देने लगा खाने को। जब खाने को दिया, इर्द गिर्द में बिस्किट गिर गया। गिर गया, मांगने वाला जो देखे होंगे ना आप लोग स्टेशन पर कितने होते हैं, वो देख रहे थे। और इर्द गिर्द में जो बिस्किट गिरा, वह व्यक्ति उठा करके जब चले गए कुत्ता खा करके, इर्द गिर्द में नीचे में गिरा पड़ा था बिस्किट, और वह मनुष्य उठा करके खाने लगे।
अब देखिए मनुष्य को, अब वहां पर क्या कहिएगा, बड़े भाग मनुष्य तन पावा है। अब देखिए एक कुत्ता खाते खाते छोड़ गए, उसका जूठन मनुष्य उठा के खा रहे। सज्जनों, हम आपको तो सुंदर शरीर मिला, हर तरह से संपन्न है, लेकिन ऐसे मनुष्य शरीर पा करके भजन नहीं करते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा ज्ञानहीना पशु भी समान है। पशु के तुल्य है आहार लेना, मतलब भोजन करना। एक मनुष्य भी भोजन करते हैं और पशु जानवर भी करते हैं। भय एक देखिए, कुत्ता जानवर को गाड़ी लेके जाते हैं, जैसे हॉर्न मारते हैं वो भी भाग जाते हैं, नहीं, जीवन का उनको भी भय है ना, और मनुष्य को भी भय है, वो भी सुरक्षित स्थान पर सोते हैं ताकि कोई जानवर आके हमला न कर दे रात में। दोनों का काम समाननीय। निंद्रा लेना रात्रि में मनुष्य भी लेते हैं और मनुष्य भी लेते हैं। बच्चे मैथुन करना, बच्चे को जन्म देना मनुष्य भी देते हैं, एक जानवर भी देते हैं। अगर यही चार काम करते हुए जीवन को यूं ही गंवा दिया तो इसी को बड़ा जोर से डांटा है कबीर साहब ने। उन्होंने कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, कहा ऐसे मनुष्य को मैं तो जानवर बनाने जा रहा था, जानवर, लेकिन चूक से मैंने दो चीज लगाना भूल गए। उन्होंने कहा बैल गरहनता नटगढ़ा, चूका सिंह और पूछ, एक ही गुरु की भक्ति बिनो दीर्घदारी दीर्घमूछ। कहते हैं मैंने दो चीज लगाना भूल गए। ऐसे मनुष्य को मैं तो जा रहा था जानवर बनाने, क्योंकि मैंने मनुष्य बना दिया, और दो चीज लगाना इस जन्म में मैंने भूल गया। क्या? एक तो पूछ लगाना भूल गए और दूसरा सिंह लगाना भूल गए। चूका सिंह और पूछ, एक ही गुरु की भक्ति में दीर्घधारी दीर्घमोच। कहते इस जन्म में तो कोई बात नहीं है। कलयुग में मनुष्य का उम्र कितना 100 वर्ष बांटा गया है? लेकिन कहा कोई बात नहीं है, अगला जन्म हम तो उसको पशु ही कह देंगे। कबीर साहब ने दूसरे कड़ी में कहा है, भजन बिना बैल बिराने होइयो, दीवाने मन बड़ा दुख पैया। अभी कह रहे संत महापुरुष इतना आकर के हमें भी आने का, चूंकि इस गांव में तो कई बार आए, सत्संग किए हैं, और सब गांव वासियों को वक्त नहीं, पंजाब से भी पूर्ण चेतन बा को मंगाया है। बड़ी आग्रह क्या, कई व्यक्ति मिल करके, साधु संतों का काम है उपकार करना, है उपकार करना। संत महापुरुष जो है आ करके ज्ञान उपदेश करते हैं, अगर उनके कथनानुसार नहीं चलेंगे तो कोई बात नहीं, इस जन्म में, अगला जन्म में फिर 4 पांव वाला शरीर मिलेगा। सज्जनों, कोई पसंद करेंगे? कोई चाहेंगे कि मनुष्य शरीर से चूक करके हम बैल के जोने में चले जाए, ये कुत्ता जोने में चले जाए? अभी इतना अच्छा सुनहरा अवसर मिला है तो भजन नहीं कर रहे, अब बाद में अन्य जोनियों में क्या होगा? इसलिए नर समान कवनहु देही, जीव चराचर जांचत जेही। यानी सब जीव चाहते हैं कि हमें मनुष्य का जोनी मिले। क्यों? रबन के पास चलते हैं। साधन धाम मोक्षकारी द्वारा, अपाई न जेही परलोक समारा। मनुष्य शरीर ऐसा है जो कि यह परलोक बना सकता है, नहीं मोक्ष को जा सकता है, अन्यथा अन्य जोनियों में संभव नहीं है। सज्जनों, इसलिए यह मौका मिला है हम लोगों को, यह सुनहरा अवसर है। यह शरीर पा करके भजन सुमरण कीजिए। यही समय अनुसार आपकी सेवा में मैंने थोड़ा सा रखा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।